Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेशंस ऑफ सीटी स्कैनर्स। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि हमने जनरेशंस ऑफ सीटी स्कैनर्स पे इंट्रोडक्शन दिया पिछले वाले लेक्चर में। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से वो क्लियर कीजिए। मैंने उसमें इंट्रोडक्शन इसका दिया और मैंने टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जनरेशंस डिस्कस की वहां पे। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सीटी स्कैनर जनरेशंस। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला है कि जो सीटी स्कैनर्स की जनरेशंस हैं दे कैन बी क्लासिफाइड एज फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड अदर जियोमेट्रीज। अदर जियोमेट्रीज में मैंने बोला आपको कि मैं ईबीसीटी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एंड डीईसीटी पढ़ा होगा, ड्यूअल एनर्जी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। हाँ, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर्स। देखिए जो फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर्स थे बेसिकली ये क्या थे? ये ओरिजिनल ईएमआई यूनिट था जो कि इन्वेंट किया गॉडफ्री हॉर्नस्फील्ड ने। कब? 1972 में। सो द फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर वाज ओरिजिनल ईएमआई यूनिट इन्वेंटेड बाय जीएन हॉर्नस्फील्ड इन 1972। हाँ, चलिए दोस्तों एक और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसका। जो फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर्स थे इनमें सिंगल डिटेक्टर यूज होता था। तो यहां पे क्या होता था? सिंगल डिटेक्टर यूज होता था। सो इन फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर्स ए सिंगल डिटेक्टर वाज यूज्ड। हाँ, तो अगर हम इस सिस्टम की बात करेंगे तो यहां पे जो सिस्टम था इट वाज ट्रांसलेट रोटेट सिस्टम। इसका मतलब क्या है? ट्रांसलेट रोटेट सिस्टम का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द एक्विजिशन द एक्सरे ट्यूब एंड द डिटेक्टर्स वर हैविंग बोथ लीनियर स्ट्रेट लाइन एज वेल एज रोटेटिंग मूवमेंट्स। हाँ, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आप लोगों को यहां पे कि कितनी ट्रांसलेशंस करता था ये एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर्स। 180 ट्रांसलेशंस होती थी और दो ट्रांसलेशंस के दरमियान क्या होता था? जो एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर्स थे ये 1 डिग्री रोटेशन करते थे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 180 ट्रांसलेशंस and between these translations 1 degree rotation was done by X-ray tube and detectors। हाँ, तो एक और बात आपको याद रखनी है यहां पे कि जो फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर्स थे दे एम्प्लॉयड ए पिंसल बीम ऑफ एक्सरेज। ये पिंसल बीम ऑफ एक्सरेज एम्प्लॉय करते थे। इसका मतलब क्या है कि जब ट्यूब से एक एक्सरे आती थी वो पेशेंट बॉडी के जो लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट को एक्सपोज करती थी, तो उसी एक रे की इंफॉर्मेशन एक डिटेक्टर कलेक्ट करता था। हाँ, तो दिस इज पिंसल बीम ऑफ एक्सरेज वाज यूज्ड हियर। और आप लोगों को यह याद रखना कि पिंसल बीम का यूज सिर्फ फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर्स में हुआ था। हाँ, तो अगर हम बात करेंगे इनकी एप्लीकेशंस की, जो फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर्स थे दे वर एम्प्लॉयड ओनली फॉर हेड रीजन्स। इनकी जो एप्लीकेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की इमेजिंग के लिए था और इनकी एप्लीकेशन बाकी बॉडी पार्ट्स में नहीं होती थी। तो जो सबसे पहला स्कैन इससे लिया गया, फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर से लिया गया, दैट वाज ए 5 व्यू स्टडी ऑफ हेड। और उसमें कितना स्कैनिंग टाइम लगा? 25 to 30 मिनट्स। इज इट क्लियर? यस। देखिए अगर हम इसके बेसिक डिजाइन की बात करेंगे तो लेट्स हैव अ लुक। देखिए अगर ये पेशेंट है, दिस इज एक्सरे ट्यूब एंड दिस इज सिंगल डिटेक्टर। तो क्या होता था कि एक्सरे ट्यूब यहां पे एक्सरे प्रोड्यूस करता था, पिंसल बीम प्रोड्यूस करता था, वो पेशेंट पे पड़ती थी और डिटेक्टर्स कलेक्ट करता था। इसके बाद जो एक्सरे ट्यूब है ट्रांसलेशन करता है, लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन करता है और दूसरी एक्विजिशन लेता है। इसके बाद क्या होता था कि ये 1 डिग्री रोटेशन करता था, स्मॉल रोटेरी मूवमेंट्स 1 डिग्री रोटेशन करता था और
अगली वाली एक्विजिशन लेता था, उसके बाद फिर से ट्रांसलेशन एंड नेक्स्ट एक्विजिशन, एंड दिस प्रोसेस वाज कंटिन्यूअस। तो इस तरह से क्या होता था कि जो फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर्स थे ये इमेज एक्विजिशन लेते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट जनरेशन सीटी। अब अगर हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन सीटी स्कैनर्स की, जो सेकंड जनरेशन सीटी स्कैनर्स थे, हियर मल्टीपल डिटेक्टर्स वेर यूज्ड। बहुत सारे डिटेक्टर्स यूज होते थे, इसमें कितने, अराउंड 30 डिटेक्टर्स, अराउंड 30 डिटेक्टर्स। तो अब देखिए अगर हम इसी का कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट जनरेशन से, यहां पे एक डिटेक्टर यूज होता था तो कम ही डेटा कलेक्ट होता था, कम ही डेटा ये ले सकता था, लेकिन अब यहां पे सेकंड जनरेशन में 30 डिटेक्टर्स वेर यूज एट ए टाइम, तो यहां पे बहुत सारा डेटा ये कलेक्ट या गैदर कर सकता था। ठीक है, देखिए जब 30 डिटेक्टर्स यूज हुए तो इसका सीधे मतलब है कि जो लीनियर मूवमेंट्स थे, जो लीनियर स्टेप्स थे, वो ऑब्वियसली लिमिट हुए, कम हुए। ठीक है, इसको अब कम ही ट्रांसलेशन करनी पड़ती थी। तो देखिए अब यहां पे क्या है, अब यहां पे 30 डिटेक्टर्स यूज होते थे, दे वर अरेंज्ड इन ए लीनियर फैशन। ये ऐसे अरेंज होते थे जैसे मैंने यहां पे दिखाया, सो इट वाज कॉल्ड एज लीनियर डिटेक्टर एरे। तो देखिए अब ऑब्वियसली सी बात है 30 डिटेक्टर्स यूज हुए तो हम करेंगे 180 डिग्री डिवाइड बाय, यहां पे 180 ट्रांसलेशन होती थी ना, लेकिन एक ही डिटेक्टर यूज होता था, तो यही हम करेंगे 180 डिवाइड बाय 30 डिटेक्टर्स यूज हुए, तो दिस इज 6, सो ओनली 6 ट्रांसलेशंस वर रिपीटेड हियर। ठीक है, इसको सिर्फ अब यहां पे 180 ट्रांसलेशंस करनी पड़ती थी, लेकिन यहां पे 6 ही ट्रांसलेशंस रिपीट करनी पड़ती थी इसको सेकंड जनरेशन सीटी में। तो एक और बात यहां पे कि यहां पे कौन सी बीम ऑफ एक्सरेज यूज हुई, फैन बीम ऑफ एक्सरेज वाज यूज्ड हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे फैन बीम ऑफ एक्सरेज यूज होती थी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि फैन बीम क्या होती है। तो यहां पे कैसा सिस्टम था, यहां पे ट्रांसलेट रोटेट सिस्टम था, ट्रांसलेशन हो रही थी और उसके बाद रोटेशन हो रही थी, लेकिन एक डिफरेंस है फर्स्ट जनरेशन से कि यहां पे जो रोटेटरी स्टेप्स थे दे वर लार्जर। ठीक है ना, यहां पे रोटेटरी स्टेप्स बहुत बड़े थे। तो देखिए अब एक और पॉइंट कि ये जो स्कैनर्स थे दे वर नॉट लिमिटेड टू ओनली हेड रीजन, बट दे वर एम्प्लॉयड इन बोथ हेड एंड बॉडी रीजन्स। ठीक है, ये बॉडी और हेड स्कैनर्स थे। देखिए जो सेकंड जनरेशन सीटी स्कैनर्स हैं, इनका जो स्कैनिंग टाइम है दैट इज बिटवीन 10 to 90 सेकेंड, और ये अब मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता था कि वो कैसा सीटी स्कैनर बनाए, लेकिन उसका जो स्कैनिंग टाइम होता था दैट वाज बिटवीन 10 and 90 सेकेंड्स। देखिए अगर हम इसकी बेसिक डिजाइन की बात करें कि सेकंड जनरेशन सीटी स्कैनर्स की, तो आप ये डायग्राम देखिए। तो ये है एक्सरे ट्यूब, तो इसने फैन बीम प्रोड्यूस की, वो पेशेंट पे पड़ी और वो कलेक्ट की लीनियर एरे ऑफ डिटेक्टर्स ने। तो उसके बाद इसने ट्रांसलेशन की, तो यहां पे एक्सरे ट्यूब आया, यहां पे इसने फैन बीम प्रोड्यूस की और वो पेशेंट पे पड़ गई और ट्रांसमिटेड रेडिएशन डिटेक्टर्स ने कलेक्ट की। इसके बाद यहां पे रोटेटरी स्टेप्स बड़े होते थे और फिर ये प्रोसेस रिपीट होती थी। तो यहां पे हम फर्स्ट जनरेशन की बात अगर हम करेंगे तो स्कैनिंग टाइम कितना था, 25 to 30 सेकेंड्स, लेकिन अगर हम सेकंड जनरेशन सीटी स्कैनर्स की बात करेंगे तो यहां पे जो ट्रांसलेशन थी वो बहुत कम हुए, तो उससे स्कैनिंग टाइम कम हुआ, कितना, 10 to 90 सेकेंड्स। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला है कि द प्रीडोमिनेंट रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू डिजाइन्स, न्यू जनरेशंस was reduction in scanning time. Is it clear? तो this was all about first generation and second generation CT scanners. I hope आपको ये सब क्लियर हुआ। कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना।
बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।